जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो है चित्त का विस्तार, मन का विस्तार। उसी का ये भजन है। ये शरीर चदरिया नहीं है, क्योंकि ये तो सदा राम रस भीनी। कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई पता नहीं क्या जपता है, कोई काम काम जपता है, कोई क्रोध क्रोध जपता है। सब कहां राम रस में भींगी रहता है चित्त किसी का? शरीर। इसलिए चित्त ही चदरिया है, ये तो सदा राम रस भीनी। राम रस में सराबोर है सदा निरंतर। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई। जा सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होय। गुरु नानक ने कहा, राम नाम यदि हृदय में चला गया, प्रभु उसके साथ ही आपका दर्शन हो जाता है और सदा सदा के लिए संकट कट जाता है। महापुरुष एक ही बात बोला करते। तो ये तो सदा राम रस भीनी, चादर झीनी झीनी बीनी। ये झीनी बिनाई। पानी हूं से पातरा, पवन हूं से झीन। पानी हूं से पातरा, आसमान से झीन। पवन से उतावला, दास कबीरा की। भगवान की परिभाषा दी कि भगवान कैसा है, वो ईश्वर कैसा है। तो कहते हैं पानी से पतला, आकाश से भी सूक्ष्म, झीना। और वेग का, तेज गति से चलने का उदाहरण वायु का है कि वायु वेग से रथ हाँका। तो बोले वायु से भी अनंत गुना वेगवान है भगवान। दोस्त कबीरा की, कबीर ने उनसे मित्रता कर ली। भगवान जब कृपा करते हैं तो सख्य भाव में, स्वामी भाव में, वात्सल्य भाव में भी भक्तों का निर्वाह करते हैं। तो आसमान से झीन, आकाश से भी अति सूक्ष्म और व्याप्त, दोस्त कबीरा कीन। तो यह तो सदा राम रस भीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। संसार मोटी पड़त है, चित्त संसार में रवा है। तुलसीदास के चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी ने कहा कि चित्त का पट पसार ही जगत है। लेकिन ये बात समझ में आते आते ही समझ में आती है, कहने से नहीं आएगी, अभ्यास से आएगी। चित्त तो इतना बड़ा जितना संसार, लेकिन भजन के प्रभाव से सिमट के और प्रभु के रंग में जब रंग गया तो परमात्मा अति सूक्ष्म है, कण कण में व्याप्त है। पृथ्वी पर जैसे गंगा धारा बहती है, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पाताल में, लोहे की ठोस चट्टानों में भी अविरल प्रवाहित है उनकी जीवनी शक्ति के रूप में। इसलिए परमात्मा झीना है,
हमने अपने चित्त को उस झीने में अति सूक्ष्म परमात्मा में बिन दिया, उसमें सराबोर कर दिया। तो भला बिनाई किया तो कैसे किया? तो काहे के ताना काहे के भरनी, कवन तार से बीनी। बुनाई करते समय ताना जो सीधा धागा होता है, बाना जिस ढरकी से बुना जाता है, और उसमें धागा कौन सा लगाया? इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। इंगला पिंगला दाहिने स्वर को कहते हैं इंगला नाड़ी ईड़ा नाली, बाएं स्वर को कहते हैं पिंगला नाड़ी। ये इंगला पिंगला में हमने ताना भरा। पूज्य महाराज जी का कहना था, जो महात्मा लोग श्वास का भजन नहीं जानते, उनको महापुरुष अपनी कुटिया में 2 रोटी भी नहीं देते थे। क्यों? कि स्वयं गुमराह है, घूम घूम के लोगों को पथ भ्रष्ट तो करेगा। वो भजन से शून्य है। नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर है। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। नाम वही है, उसके ऊपर स्तर उठता, विशेषण बढ़ता जाता है। पहले उसी नाम पर वेखरी विशेषण था, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती और परा। नाम को सब लोग पराबाणी का जाप नहीं कर सकते, तो हम आरंभ कैसे करें? ये प्राइमरी के बच्चे नहीं पढ़ सकते एमए की पुस्तक, तो ये वर्णमाला कैसे याद करें? तो ए माने एप्पल, के माने कबूतर। तो आरंभिक स्तर पर इसी नाम को, प्रभु का सुमरन नाम जप से, तो जोर जपो, ओम ओम ओम, राम राम राम। इस ढंग से जपो कि सबको सुनाई पड़े। मस्ती से जपते जाओ, व्यक्त हो जाता है, इसलिए वेखरी वाणी का जाप। दूसरा होता है मध्यमा। मध्यमा ने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते इस ढंग से उच्चारण करो कि कोई पास बैठा हो उसे न सुनाई पड़े। तुम अवश्य उच्चारण करो और सुनो भी। ये मध्यमा वाणी के जाप का उतार चढ़ाव होता है कंठ के ऊपर। कंठ से उच्चारण करो, हल्का सा जीभ का सहारा दो और जपते जाओ। जैसे कभी कभी पेड़ों पर झिंगुर बोलता है, जिन क्रम ही नहीं टूटता, ऐसे ही राम 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 एकदम कंठ से उच्चारण करो। सुनो भी, कहो भी, लेकिन पड़ोसी को न पता चले वो तेज था या आस्ते, बस इतना ही फर्क है। नाम वही है। तीसरी वाणी है पश्यंती। पश्य माने देखना। पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है, जबान पर नहीं। तो जब श्वास को देखो, मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो। ये आती जाती श्वास का निरीक्षण करे कि श्वास कब अंदर गई उसे जानो, कितनी रुकी उसे जानो, कब बाहर आई उसे जानो, बाहर कितनी रुकी उसे भी देखो, फिर अंदर कब गई उसे देखो। 2-3 बार के बाद जब देखने की क्षमता आ जाए, आहिस्ते से चिंतवन से उस श्वास में नाम को ढाल दो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। राम जपते तो रा मैं। कुछ दिन तो जपाना पड़ेगा, फिर श्वास शिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। श्वास में प्रसुप्त नाम कुछ दिन जपते जपते जब वो जागृत हो गया, तब फिर जपे न जपावे अपने से आवे। न जपो न जपने के लिए मन को बाध्य करो। एक बार सूरत लगा दो, डोरी लग जाएगी, धुन बन जाएगी। रा मैं, ओम ओहम ओम। रा मैं के बीचे कबीरा रहे लुकाए। रा और मैं 2 शब्दों के अंतराल में कबीर छिप कर रहता था। भला इतना बड़ा शरीर 2 अक्षरों के बीच में कैसे छिप गया? मनुष्य वहीं रहता है जहां उनका मन रहा करता है। कबीर अपने मन को इन 2 शब्दों के अंतराल में रोकने में सक्षम हो गए थे। पश्यंती की पूर्ति
और परा के प्रवेश काल में नाम स्वाभाविक श्वास में ढल जाता है। उस वक्त ये साधारण नाम मंत्र की श्रेणी प्राप्त कर लेता है। मन अंतर से मंत्र, जब ये नाम मन को अपने अंतराल में स्थान दे दे तो मंत्र की संज्ञा पा जाता है, श्रेणी प्राप्त कर लेता है। ये देने से नहीं आता, अनुभव गम्य। साथ साथ भगवान गुरु महाराज बताते जाते हैं कि बेटा कब कितना तुम लग पाए और कितना नहीं, क्या गड़बड़ी और कैसे सुधार करें, वो पीछे लग जाते हैं। और चौथी वाणी है परा। परा इसलिए अब परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है। अब उस परम तत्व को पाने के लिए वाणी में परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। उसी का दूसरा नाम अजपा। अजप न जप, तो कोई तो नहीं जपता, हो गया अजपा। नहीं जपते हो तो जाप नाम की कोई वस्तु है भी तो नहीं पास में। हम न जपें और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार श्वास में सूरत को लगा दो तो तेल धारावत श्वास खड़ी हो जाए, रिनक धिनक धुनी अपने से उठे। तो इस अजपा की परिपक्व अवस्था काल में जप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाय, सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। जप नितांत आवश्यक है, लेकिन जप मरे कब? जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा मरे कब? जब अनहद की धुन जागृत हो जाए। अनहद हूं मर जाए कब? जब सूरत समा जाए शब्द में। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। मन सब ओर से सिमट के पहले तो श्वास में लगे, फिर सूरत से तो देख रहा था शब्द को, श्वास का जाप कर रहा था, वो सूरत शब्द में समा जाए और केवल शब्द मात्र शेष रह जाए। जिस क्षण ये अवस्था आई, दूसरे सन जो काल से अतीत, जो अकाल पुरुष, उसकी दर्शन, उसकी स्थिति और उसकी रहनी मिल जाएगी। फिर उसे न कुछ पाना शेष है, न सृष्टि में कुछ मिटाना शेष है, न उसके लिए भय है। तो श्वास जाप का उतार चढ़ाव, योग साधना में जाप का उतार चढ़ाव श्वास के ऊपर है। तो इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी। श्वास और प्रश्वास का जजन, ये तो ताना भरा। यजन करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो गई, सुख मन सुख पूर्वक सहज उसी में प्रवाहित हो गया श्वास में। आज लगाओगे तो मन भागेगा, मन भड़बड़ाएगा, सिर दर्द करने लगेगा, कभी कभी चक्कर आने लगता है भजन में, क्योंकि मन बाहर दौड़ता और हम यहाँ रोकते। किंतु आज बगैर लगाए मन संसार में स्वाभाविक दौड़ता रहता है। किंतु पश्यंति की पूर्ति, परा के प्रवेश के साथ ही मन की खुराक वही हो जाती, मन का जीवन वही हो जाता है, सहज ही उसमें प्रवाहित हो जाता है। परावाणी की परिपक्व अवस्था काल में तो उसका नाम है सुख मना। मन सुख पूर्वक श्वास में प्रवाहित हो गया। सुख मना अवस्था काल में चद्दर तैयार हो जाती है। चित्त अति सूक्ष्म कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है उसके रंग में रंग जाता है। तो सुख मन तार से बीनी, चदरिया झीनी झीनी बीनी। अब हमने चद्दर तो चित्त तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने समेट के जो अति सूक्ष्म कण कण में व्याप्त सबके हृदय में निवास करता है, अति सूक्ष्म उस परमात्मा के तारों में बिन दिया हमने। इंगला पिंगला श्वास पर श्वास के परिपक्व अवस्था काल में हम भजन करेंगे और चित्त भागेगा। वो कहाँ भागता है? प्रकृति में। अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन। हम भजन में लगेंगे और ये चित्त का जो चक्कर है, चरखा, ये डोलता रहता है, ये भड़बड़ाता रहता है। कहाँ जाता है? अष्टदा मूल प्रकृति, पांच तत्व और तीन गुण। ये माया का मूल इतना ही है, इसलिए इसको मूल प्रकृति कहते हैं। तो अष्ट कमल दल चरखा डोले, अष्टदा मूल प्रकृति में चित्त डोलता रहता है, भागता रहता है, लेकिन
प्रकृति में तो विद्या भी है, अविद्या भी। अविद्या मल है, अंधकार है, और विद्या प्रकाश है, निर्मल है। संसार में रहते हुए भी यदि कभी संकल्प भी जाए तो कमल की तरह। कमल पानी में रहता है, बड़े बड़े पानी की लहरें आती है, लेकिन वो भेदती नहीं पानी की बूंद उसको। पानी में कीचड़ में रहते भी निर्लेप। चित भागेगा संसार में, इस ढंग से उसमें रहे जैसे जल में कमल, कीचड़ में कमल। चित भागेगा तो संसार से विकार लेके न आवे, बल्कि निर्दोष निर्मल ईश्वरीय विभूति से ओतप्रोत होके जिए। भागेगा तो इस ढंग से उसकी दौड़ रहती है। जो श्वास का भजन जानता उसके हृदय में तो कमल दल, कमल अमल निर्मलता का प्रतीक। बस तो ये भागेगा अष्टधामूल प्रकृति में। अष्टकमल है क्या? 5 तत्व 3 गुण। ये अष्टकमल, इनमें ही चित्त भागता है। लेकिन कमल कीचड़ में रहते हुए भी निर्लेप, इसमें प्रकृति में चित्त भागता अवश्य है, लेकिन निर्मल कमल की तरह एकदम उसके संग, उसके संपर्क से निर्लेप होकर चलता है। तो अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3। चित्त जाता है, लेकिन कमल की तरह निर्लेप विद्या से संयुक्त होकर घूमता है, विकार ग्रहण नहीं करता। साई को सियत मास 10 लागा। भज, क्या आपने स्वयं भजन कर लिया? श्वास की क्रिया क्या आप कर लोगे? कहते नहीं। साई माने सदगुरु, भगवान। वो जिस परमात्मा की हमें चाहे, सदगुरु वाणी से साधक को तभी तक समझाता है जब तक आपकी आत्मा से अभिन्न होकर गुरु खड़ा नहीं हो जाता। जहां आत्मा से संचारित हो गए सदगुरु, तो वाणी से 2-4 आना बताएंगे और हृदय से पूरी उपदेश देते रहेंगे। तो कब भजन हमारा सही है, कब गलत है, कब उद्वेग पैदा हो गया है, इसकी जानकारी देते रहेंगे हृदय से। मालिक साईं इष्ट देते रहेंगे जानकारी। बोले अब इधर चल, ये काम न कर, उधर कर। इष्ट रथी है। घोर अंधारे में आप चले जा रहे हैं और अगले स्टेप पर सर्प है और आपको काट लेगा। तो भगवान कह देंगे बस खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाइए, सर्प निकल जाए, तब आदेश होगा कि आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से प्रकृति का खोखंड काटते हुए भगवान लक्ष्य तक की दूरी तय करा देते हैं। इसलिए भजन करता तो साधक है, लेकिन उसके द्वारा जो पार लग जाता है उन महापुरुष की देन है, सदगुरु की। इसलिए साईं को सियत मास 10 लागा, ठोक ठोक कर बीनी। भगवान ठोकाई भी करते हैं। जब स्थिति करीब आती है तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि सच मन कर्म वचन से लगा है कि कुछ माया है इसमें। पार्वती भजन कर रही थी भगवान शिव के लिए, देवताओं ने दबाव डाला तो भोलेनाथ ने बुलाया सप्तऋषियों को, जाओ परीक्षा तो लो, कैसी है उसकी लगन, सही है कि गड़बड़। सप्तऋषि गए, पार्वती से पूछा किसकी कन्या है आप? तो बोले हिमाचल नरेश की। बोले ये कठोर तपस्या करके क्या चाहते हो? तो बोले मैं शिव को सदैव वर के रूप में चाहती हूँ। तो बोले ओ, ये उपदेश का आपको किसने कर दिया? बोले नारद ने। बोले वो ढोंगी, वो तो धूर्त थे। प्रताप भानु का घर उसने नष्ट किया, हिरण्याकश्यप का घर चौपट उसने किया, दक्ष प्रजापति का घर उसने न चौपट किया। तो नारद का उपदेश सुन के भला किसी का घर बसा है क्या? भले भूलियों खल के बौराए, वो तो खल है। तो पार्वती ने उत्तर दिया कि गुरु के बचन प्रतीतन जाहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि ताहि। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। भगवान शिव 100 बार कहें
तब भी मैं नहीं त्याग सकती। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसके जीवन में न सपने में भी न सिद्धि है न सुख है, न ये लोक न परलोक। चले गए, दोबारे आए, फिर आए, बोले अरे अभी लगी हुई हो। गजब हो गया, शंकर जी ने तो कामदेव जला दिया, ब्याह किससे करोगे? तो पार्वती बिगड़ी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव योगी, अजन वध्य अकाम अभोगी। तुम्हारी दृष्टि में आज काम जलाया, अब तक शिव विकारी थे। हमारी दृष्टि में शंकर सदैव अकाम अभोगी पूर्ण योगी। जो हम शिव से यस जानी, भाव समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधीसा। यही समझ कर यदि शिव का हमने सेवन किया तो भगवान मेरे प्रण को पूर्ण करेंगे। तो वो तो परीक्षा ही लेने आए थे। फिर बोले अरे एक हम लोगों ने वर अच्छा चुन लिया, विष्णु वैकुंठ का निवासी, अखंड समृद्धि, वो ऐश्वर्य मार। शिव के पास तो एक टूटा बैल है और कुछ है भी नहीं। तब पार्वती माता ने उत्तर दिया कि शंभु सकल यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। जही कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सो काम। माना कि सारे दुर्गुणों की खान शिव है, मान लेते हैं कि सारे सद्गुणों की खान विष्णु है, लेकिन जिसका मन जिससे रम गया उसका उसी से प्रयोजन है। बहुत वो बिचवाई किए बिना नहीं रहा जाता। तो वरकन्या बहुत है महर्षियों संसार में, आप वहां चले जाइए। तब देखा कि हम लोग नहीं विचलित कर पाएंगे। साष्टांग दंडवत किया माता पार्वती को और लौट गए। तब शंकर जी ने भी आके कुछ परीक्षाएं ली, फिर भी जब उत्तीर्ण हो गई, इन्हीं परीक्षाओं में फेल हो गए थे। सिंगी की बिंगी कर डारी, पारासर के उदर विदार। ये लोग फेल भी हुए, एक पटकनी खाए तो ठोक ठोक कर भी नहीं। भगवान थोड़ी ठोकाई भी करते। प्रहलाद मीरा को शूली पर लेटाया, विषपान कराया, शरब का हार पहनाया और देश निकाला दे दिया। किंतु जब मीरा चली है मेड़ता से, तो आगे आगे सूचना स्वप्न में देखने लगे लोग कि मीरा आ रही है। बिंद्रावन में भीड़ लगी हुई थी, मीरा की प्रतीक्षा कर रही थी। वहां गए तो मीरा के भजन सुनने में तांता लग गया। पहले थी चित्तौड़ की महारानी, फिर हो गई जगत की महारानी। कितनी ठुकाई किया, भगवान चाहते तो जहर ही नहीं आता, सूली ही नहीं होती, देश निकाला ही नहीं होता। इसलिए भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, इतनी बड़ी चीज देते हैं। अपना स्वरूप, अपना धाम देना है प्रभु को, तो पात्रता का परीक्षण तो होता ही है। माया को आदेश दे देते हैं भगवान की जरा ठोक बजा। इसलिए हम लोगों की दृष्टि में कोई माया नहीं आती, भगवान की अनुकंपा आती है, चाहे कुटिल ही रूप में क्यों नहीं आवे। स्वतंत्र माया का कोई अस्तित्व नहीं। तो साई को सियत मास 10 लागा। 10 मास जानते हो, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। इनमें जब तक आशाओं का सूत्र लगा हुआ है तब तक चद्दर माया में रंगी है, अति सूक्ष्म परमात्मा में नहीं रंगी। वो झीना है ना, अति सूक्ष्म है, आकाश से भी महान, कण कण में व्याप्त, उस झीनवे में नहीं रंगी, बल्कि कुछ न कुछ माया की वासनाएं, आशाएं लगाए हुए है। तो 10 इंद्रियों में जब तक आशा का सूत्र है तब तक तो बुनाई होती है। जहां इसमें से आशाओं का सूत्र टूटा, तहां चादर तैयार। और भगवान थोड़ी ठोकाई परीक्षा भी लेते हैं। साधक मात्र नाथा हुआ बैल है। बैल कभी हर नहीं जोतता, हर हरवाहा जोतता जो पीछे लकड़ी लेके चलाता है। ट्रैक्टर नहीं हर जोतता,
वो ड्राइवर हर जोतता है, ट्रैक्टर के कहां आंख, बैल को कहां तमीज, ये हर कैसे जोता जाता है। ऐसे ही साधक को, इस जड़ जीव को कहां तमीज कि भजन कर ले। भजन भगवान करते हैं, साधक तो केवल उसके हाथ का यंत्र है। यंत्र हमें बनना पड़ेगा, ये समर्पण हम ही को करना पड़ेगा। थोड़ी ठोकाई के बाद प्रभु वागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर जाके रथ पर केसो ताका कौन अंदेसो। अंत में कहते हैं कि इस चादर को ओढ़ा किसने, तो शो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैं ली कीनी। इस चादर को ओढ़ने वाले संसार में 3 लोग, सुर नर और मुनि। शुरू से कहते हैं जिसके हृदय में देवी संपत्ति ढल गई हो, जो शुरा में विचरण करने की क्षमता रखता हो। एक योग साधना की श्रेणी है ये सुर, जो परमदेव परमात्मा को विदित करा देने वाली वृत्ति है, वो स्वभाव में ढल गई हो। देवी संपत्ति जिसके हृदय में स्थायित्व ले लिया, वो देवताओं जैसा है, सुर है, उसके पास ये चद्दर है। भजन है, भजन के हर वो अति सूक्ष्म ब्रह्म के अंतराल में भिनी हुई चित्त वृत्ति है उसके पास। और दूसरा होता है मुनि, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंच गया हो, जिसकी मन सहित इंद्रिय मौन हो, उसे मुनि कहते हैं। उस वक्त भी चद्दर उनके पास है, भगवान की अनुकंपा है, उनके संरक्षण में भजन है, चित्त प्रभु से ओतप्रोत है, भगवान के अंदर शराब और बुना हुआ है, गुथा हुआ है। और तीसरा होता है नर। आप नर नहीं है, न माताएं नारी। नर भजन पद की एक अवस्था का नाम है, जहां रामचरितमानस की रचना की, साथ साथ मानस रोग भी बताए कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, इससे अनंत सूलों की सृष्टि होती है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात का रोग, क्रोध छाती जन, काम बात कफ लोभ क्रोध पित्त का रोग। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। जिस हृदय में एक साथ काम क्रोध और लोभ तीनों भाई मिलके कार्य करते हैं, तो दुखदाई सन्निपात उत्पन्न हो जाता है। सन्निपात मतलब सहनिपात, निकट मृत्यु। वो जलपता ही कलपता रहता, दिन चैन न रात चैन। और अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार गांठ का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, ये उदर संबंधी शूल है तृष्णा। 15-25 रोगों का चित्रण किया, अंत में निर्णय दिया कि एक व्याधि बश नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़ई संतत जीव जड़, शोकी मिलहे समाधि। इन व्याधियों में से एक व्याधि यदि स्पर्श कर ले तो नर मर जाता है। नर कोई ऐसा स्वरूप है जिसके पास ये रोग नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ आशा तृष्णा, ये विकार नहीं है, लेकिन आक्रामक के रूप में खड़े सब हैं, मरा कोई नहीं। कदाचित किसी रोग ने स्पर्श कर दिया तो एक व्याधि बस नर मरहि, नर मर जाता है। ए असाधि बहु व्याधि, पीड़ई संतत जीव जड़, शोकी मिलहे समाधि। कदाचित सभी रोग किसी के पास है तो निरंतर जीव है, जड़ है, वो भला वहां समत्व प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो नर कोई ऐसी स्थिति है जहां ये काम क्रोध खड़ विकार आशाएं तृष्णाएं वासनाएं, ये रोग जिनके पास नहीं है, वो नर है। अर्थात माया रूपी नारी के प्रभाव से जो निर्लेप है, जिनका चिंतन, वो नर है। नर एक योग साधना की श्रेणी है। ऐसी स्थिति वालों के पास ये चद्दर है, जो झीना है, पृथ्वी पाताल जर्रे जर्रे में आसपास सर्वत्र विद्यमान है, दिखाई नहीं देता।
उस परमात्मा से सराबोर है उनका चित्त। उनके पास चद्दर की पकड़ है, लेकिन ओढ़ के मैली कीनी सुर नर मुनि, तीनों के पास चद्दर है तो, लेकिन तीनों ने दाग लगा दिया, मैला कर दिया। अर्थात इन तीनों स्थितियों में माया कामयाब हो जाया करती है। माया इस स्थिति वालों को भी पकड़ के घसीट सकती है। दास कबीर, माया इनको पकड़ लेगी। एक काबुल में एक संत हुए हैं, 10 साल की उम्र में साधु हो गए और पागल उन्मत्त की तरह भजन करते रहे। आधी उम्र तो लोगों ने सोचा कि पागल है, किंतु जब आधी से पार करते करते लोगों में एक भावना, एक प्रेरणा होने लगी कि नहीं नहीं ये महापुरुष है। उम्र हो गई 75 वर्ष। झाड़ियों में, जंगल में एक साधारण कुटी में निवास करते थे। वहां आदिवासी लोगों का आना जाना भी था। एक दिन जब परीक्षा की घड़ी आई, अतीव सुंदरी एक शहजादी आके खड़ी हो गई, वेशभूषा भी वैसा ही। तो महात्मा को दया आ गई। अरे यहाँ शेर चीता चारों तरफ है और कहीं एक तरफ पानी है पीने के लिए और कहीं पानी भी नहीं है। यदि इधर भटक के चली गई किसी पगडंडी से तो ये बेचारी प्राणों से हाथ धो बैठेगी। दया आ गई महात्मा को। तो उन्होंने विचार किया, इसको पूछ के इसको रास्ता बता दूं। तो महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो, कोई तुम्हारे पास साथ है कि नहीं? तो मुस्कुराई और पीछे हट गई। तो बोले, अरे ये जंगल है, तुम भटक जाओगी तो मर भी जाओगी, तुम बता दो मैं रास्ता बता दूं। तो और पीछे हट गई। तो महाराज खड़े हो गए। तब महाराज को और भी दया आई। लगता है बड़े घर की है, लाड प्यार में पली, इसीलिए उछरंकल लगती है। तो बोले, अरे बता तो दे। वो दौड़ने लगी, बाबा भागने लगे। महाराज सोचे किसी तरीके से पूछ के इसको रास्ता बता दूं। यदि यही चाल रही इसकी तो जरूर मारी जाएगी आज, क्योंकि पुराने जमाने में शेर चीता नरभक्षी भी हुआ करते थे, आजकल भी हैं कम। जब तलवारों की फाइट थी तब सामना हुआ करता था, अब गोली से डरने लगे। करीब निकल गए 1-1.5 किलोमीटर। वो नई लड़कियां फरफर फरफर उड़ जाए और बाबा जी कहां तक दौड़े। तब खड़े हो गए, अब चाहे मरे चाहे जिए, अब ससुरी नहीं बताएगी। हताश होके महाराज खड़े हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे जो पूरी जिंदगी बड़े वेग से जन्नत की ओर भागा जा रहा था, आज वही व्यक्ति उतने ही वेग से दोजक की ओर भागा जा रहा है। आज से चौथे दिन तुम्हें नबूवत प्राप्त होने वाली थी, लेकिन तुम चूक गए। इतना कहना था कि कुल्हाड़ी उठाया और अपना पांव काट डाला। बोले, इन पांव का दोष, जबकि गरीब पांव का कोई दोष नहीं। दोष तो था मन का, लेकिन मन दिखाई पड़े तब ने काटे। आज से चौथे दिन तुम्हें अवतारी पुरुष की स्थिति मिलने वाली थी, अविनाशी पद प्राप्त होने वाला था, किंतु तुम चूक गए। जो बड़े वेग से स्वरूप की ओर भागा जा रहा था, भगवान के दर्शन बैकुंठ की ओर, आज वही नरक की ओर भागा जा रहा है। कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन भजन छोड़ के दया के पीछे व्यवहार में तो चला गया। बस दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सीता जी ने दया किया तो चली गई लंका में। मनुष्य आज की परिस्थिति जानता है, भगवान जानते हैं कि आज का परिणाम 2 महीने बाद क्या निकलेगा, भगवान वहां जानते हैं। इसलिए भजनानंदी के लिए थे तो चद्दर वाले, देवी संपत्ति प्रवाहित थी उनमें, विकारों से निर्लेप थे, वो नर भी थे, और मन से इंद्रियां मौन भी थी, जीवन पर्यंत कभी बोले भी नहीं। किंतु परीक्षा की घड़ी आई तो दाग तो लग गया। तो सोचा दर सुर
नर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी। दाग तो लग गया, एक जन्म का झटका तो लग गया। दास कबीर जुगत सोई ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी, चदरिया झीनी झीनी बीनी। दास कबीर ने, दास माने सेवक, समर्पित भक्त, प्रभु के हाथ के यंत्र बन के चलने वाला पथिक। तो कबीर कौन क्या जानता था कि सुर नर मुनि ने मैला किया और कबीर ने ज्यों का त्यों रख दिया। वास्तव में जैसे सुर नर मुनि योग साधना की स्थितियां हैं, स्तर है, ऐसे कबीर भी एक अवस्था का चित्रण है। काया का वीर से कबीर, जो काया पर अंतिम विजय प्राप्त कर लेता है। फिर न विद्या है न अविद्या है, सुख है न दुख है, माया है न आगे ब्रह्म है प्राप्त होने के लिए। तो काया पर पूर्ण विजय की जिस क्षण स्थिति आई, वो फिर चद्दर ज्यों की त्यों धर दीनी, जो सहज है, स्वयं सिद्ध है, विधि ने बनाए हरि आप बनी आए, जैसा है उसी स्थिति में अपने चित्त को प्रवाहित कर दिया। तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। प्रभु को देखने लाली मेरे लाल की, भगवान का ईश्वरीय नशा जब चढ़ा, खुमारी चढ़ी, तो सर्वत्र ईश्वरमयी दृष्टि हो गई। जित देखो तित लाल, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तां देख धरे धनु बाना। जहां भी ऐसे भक्त की दृष्टि पड़ी, अपने आराध्य देव को खड़ा पाया। जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जहां उस मूल का स्पर्श किया तो हम भी हो गए लाल। पूज्य महाराज जी कहें, एक नमक की पोटली समुद्र का था लगाने गई, घुल घुला के वो भी हो गई समुद्र, लौट के संदेशा कौन दे। बस यही है ज्यों का त्यों धर देना। तो चित्त पहले कठोर है, काम क्रोध राग द्वेष पूरा संसार भर के खड़ा है। तुलसीदास जी ने कहा कि विटप मध्य पुतरिका सूत महु कंचुक बिनहि बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। एक वृक्ष के अंदर नाना प्रकार के फर्नीचर, दिया सलाई बना लो, कुर्सी टेबल जो चाहो बना लो, इसमें विद्यमान है। किंतु फाड़ के देखो, एक कुर्सी टेबल नहीं मिलेगी। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा घटित होती है। और सूत्र में कंचुक भी नहीं बनाए, एक सूत्र के तंतु में नाना प्रकार के वस्त्र, कुर्ता बनाओ, पैंट बनाओ, पैरासूट बना लो, सब उसके अंतराल में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में विधाता की सृष्टि के सारे मॉडल विद्यमान है। जब जिसका नंबर आता है, पिंड रूप में फेंकता रहता है। अर्थात चित्त इतना बड़ा जितना बड़ा संसार। अशन वशन पशु वस्तु विविध विधि, बशमणि में रह जैसे। स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। एक बेश कीमती मणि में अशन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, धन धाम इज्जत प्रतिष्ठा सवारी साधन सब विद्यमान है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ही उतनी, करोड़ों में। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में स्वर्ग नरक चराचर लोक विद्यमान है। जब जिसका नंबर आता है, वो पिंड रूप में आकार धारण करता जाता है। चित्त प्रकृति में घुला मिला है, उधर से खींच के इसको राम रस से धुलाई करो और झिनवा से बिन दो। झीना माने सूक्ष्म, आत्मा ही सूक्ष्म है। अब इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश विलय नहीं कर सकता, और नहीं होकर के किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। सदा एक रस शाश्वत और सनातन है, सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ भी विद्यमान है। उस अति सूक्ष्म ब्रह्म के रस में, ब्रह्म के धागों में हमने अपने चित्त को बुन दिया।
जहाँ सुख नहीं, दुख नहीं, प्रकृति नहीं, अर्थात सबको भजन ही करना चाहिए। भजन का उतार चढ़ाव चित्त के ऊपर है। शरीर तो भजन करने के लिए आपको मकान मिला है, स्थान मिला है। मन से इंद्रियों को वश में करो और मन को सब ओर से समेट के लगाओ गुरु महाराज के चरणों में। वैदिक काल के महापुरुष ओम अथवा राम, इन दो शब्द ओम का उच्चारण करते आए, इसलिए महापुरुषों ने उसको बल दिया कि वो ओंकार एक है, एक ही ओंकार, सदगुरु प्रसादी। उस ओंकार को हम नहीं ढूंढ सकते, वो जब कभी किसी को मिला तो सदगुरु प्रसादी, सदगुरु के कृपा प्रसाद से ही वो प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। उसे प्राप्त करने की कुंजी सदगुरु, वहां तक पहुंचने का रास्ता सदगुरु से होकर गुजरता है। और दूसरा, ये भक्ति काल के महापुरुषों ने राम, ओम का ही अनुवाद है हिंदी में, ग्रामीण भाषा में राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उसका नाम राम है। अब इसकी व्याख्या की इस वक्त आवश्यकता नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।